रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से जन सरोकार के साथ साथ हम आपके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं, इसीलिए लगातार हम डॉक्टर आशु मित्तल, जो मेरठ के सीनियर सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, हम बार बार आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश है कि आप बेशक हेल्थ से जुड़ी हुई खबरें ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन सेक्स और क्राइम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर कोई खबर हम क्राइम और सेक्स की दें तो आप लोग कई हजार देख लेते हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी आप लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ के बारे में आप जानकारी नहीं लेते हैं, जबकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी जानकारी मिल रही है। बात करते करते इंसान आजकल खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? तमाम चीज़ों को लेकर कई मुद्दों पर हम डॉक्टर आशु मित्तल जी को लाइव कर चुके हैं। आज फिर बीपी के ही एक पार्ट को और हम लाइव करेंगे। उसके बाद हम कई मुद्दे पे और आपको अलग अलग न्यूज देंगे। सवाल है कि कोई व्यक्ति अचानक सर में दर्द हो और 5 मिनट में इस दुनिया से चला जाए। सवाल यह है कि बीमारी कुछ तो इंडिकेशन देगी, लेकिन सवाल है कि क्या पैटर्नल बीमारी, जो वंशानुगत बीमारी कहते हैं, हेरिडिटरी जिसको कहते हैं, क्या उससे बीपी कितना प्रभावित है? आप शांत बैठे हैं दुकान पे और अचानक सर में दर्द होता है और आप दवाई लेने तक की नौबत नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? एक बीपी का पार्ट हम पहले दिखा चुके हैं कि आप ब्लड प्रेशर को किस तरह नियंत्रित रखें और किस तरह पोटेशियम की मात्रा को अपने अंदर अधिक बढ़ाएं। लेकिन आज हम फिर उसी मुद्दे बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे को 4 ऐसे लोग मिले जिनके कोई न कोई अजीज इस दुनिया से जा चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बहुत गंभीर इशू पे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ये भारत की या इंसान की फितरत है कि जब कोई अच्छी चीज़ बताओ तो उसको देखने वाले कम होते हैं या सुनने वाले कम होते हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं, 500 1000 लोग देखें, 200 देखें, 300 देखें, लेकिन जितने लोग देखें उसमें से एक व्यक्ति भी अगर अनुसरण कर ले, बच जाए, तो हमारी जो मिशन है वो सफल है। अनुसरण करना चाहिए, बिल्कुल अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ब्लड प्रेशर को लेकर हम एक बार आपसे रूबरू हो चुके हैं और पोटेशियम की मात्रा अधिक शरीर में जाए, इसके लिए आपने बताया है। आज 2-3 केस स्टडी हमारे पास आए हैं कि जिनको कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहा, सर में दर्द नहीं रहा, लेकिन अचानक दर्द हुआ और चले गए। इसके पीछे की कहानी क्या है? ब्लड प्रेशर कितना हानिकारक है और ब्लड प्रेशर किस रूप में आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपके परिवार में क्या क्या रोग हैं। आप देखो अपने नाना दादा दादी, नाना नानी, पिताजी माताजी, चाचा बाबा, मुआ मौसी, ताऊ, सबको देखो, जहाँ वो रोग हैं वही होने आपको, इससे अलग होने नहीं। तो आप देखो आपके परिवार में बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, वही रोग आपको आएंगे। और अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो उनको आप 20 वर्ष पीछे धकेल सकते हैं, और आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे तो 20 वर्ष पहले होने लगेगा। यानी कि अगर उनको बीपी हुआ 60 में तो आपको 40 में हो सकता है। 40 में खान पान, और अगर आपने अच्छा खान पान ठीक है तो आपको 60 के बदले 80 में होगा। तो इसलिए आपके हाथ में है कि आप बीपी को पहले कराएं, शुगर को पहले लाएं या और उसे आगे धकेलें। हार्ट अटैक इतना डेंजरस है, 60 के बाद तो कोलेटरल्स बन जाते हैं, थोड़ा डेंजर कम होता है हार्ट अटैक का, लेकिन 60 से पहले हार्ट अटैक का खतरा बहुत है। अब मेरा बेटा बता रहा था कि उसका एक फ्रेंड है, 25 वर्ष की आयु है, अच्छा, उसको हार्ट अटैक पड़ गया। ठीक है, उसके परिवार में था हार्ट अटैक, लेकिन उसने और भी गलत खाया, मोटा भी था, बाहर का खाना खाता था, पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ खाते हैं, तो उसको हार्ट अटैक 25 में पड़ गया। अब 25 में हार्ट अटैक पड़ गया तो बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा। माता पिता को पड़ा नहीं और बच्चों को पड़ रहा है, यह हाल हो रहा है। तो क्या करें बीपी को लेकर? जिस प्रकार से ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक और तमाम नसें बंद होना, ये तमाम चीज़ें हैं, तो बीपी को लेकर और सावधानी क्या बरतें? बस सीधी बात है, देखिए हमने फिर बताया था कि भगवान ने कभी नहीं सोडियम ज़्यादा बनाया, भगवान ने पोटेशियम ज़्यादा बनाया, भगवान ने बीपी बनाया नहीं, मनुष्य ने बनाया बीपी। हमारे खान पान से बनाया, हम नमक ही नमक खाते हैं। तो डॉक्टर हमारे बॉडी में समझ लिया इतना नमक खा रखा है 50 वर्ष के पुरुष ने या जिसने भी स्त्री ने, कि उसके रिटेन करने के लिए 5 से 7 लीटर आपकी बॉडी को फ्लूइड रिटेन करना पड़ता है। इतना पानी रोज पानी की मात्रा बढ़ानी, इतना पानी रिटेन करना पड़ता है सॉल्ट के लिए, इतना सॉल्ट खा रखा है हमने। तो उससे आपका फ्लूइड ओवरलोड बढ़ रहा है, उसी से बीपी बढ़ रहा है, उसी से आपको हार्ट अटैक हो रहा है, उसी से सारी दिक्कतें। तो इतना नमक क्यों खाते हैं, नमकीन क्यों खाते हैं, चटनी अचार क्यों ज़्यादा खाते हैं? आप क्यों नहीं खाते फल सलाद, हरी सब्जियाँ और नट्स? तो ये सब खाएंगे, नींबू पानी, नारियल पानी, संतर मौसमी अनानास, केला, तो इसमें इतना पोटेशियम है, आपको पोटेशियम मिलेगा, बीपी हो ही नहीं सकता। अगर एक केला, एक सेब और कुछ फल रोज खाया जाए तो शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। सब तरह के नट्स खाओ, सब कलर के फ्रूट्स खाओ, सब कलर के सैलेड खाओ, कैंसर से भी बचाओ,
बीपी से भी बचाओ, शुगर से भी बचाओ, हार्ट अटैक से भी बचाओ। यही 4 तो रोग हैं बड़े, चारों रोग से बचाव दे रखा भगवान ने। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, एक डिस्कवरी चैनल में देख रहा था मैं, बंदर एक फल खा रहा था, फल खाता फेंक देता, फिर दूसरे पेड़ पे जाता खा, फिर जब बीज बच जाता तो नीचे जाता, बीज तोड़ता उसे खा जाता। तो उसे भी पता उसका छोटा सा पेट है, बीज ही खाना है। ऐसे दिखाया था, क्रो था, तार पे चढ़ जाता है, फेंकता है बीज, नीचे गाड़ी जाती है, बीज टूट जाता है, नीचे जाके बीज खा लेता है। एक कौवे में भी बुद्धि है, एक बंदर में भी बुद्धि है कि बीज खाना है, पर मनुष्य में नहीं है बुद्धि बीज खाना है। भाई जो ड्राई फ्रूट के जो बादाम है या काजू, वो भी तो बीजी हैं। हाँ, अखरोट भी बीजी हैं। हाँ, वो और खाना तब वही उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वही हार्ट अटैक से बचा रहे हैं, वही कैंसर से बचा रहे हैं, वही बीपी से बचा रहे हैं, वो शुगर से बचा रहे हैं। बादाम, काजू और अखरोट, यही नहीं खाते लोग। और अभी मंगा लो, पता नहीं, फिर कहते हैं इसके पैसे कहाँ, और मंगा लेंगे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमो, इसके लिए पैसे सबके पास आ जाते हैं। ये आपको सारी बीमारी कर रहे हैं, आंतों का कैंसर कर रहे हैं। ऐसी मैदा होता है उसमें। ऐसी लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, देर में शादी करती हैं तो ओवरी के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियम के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, फाइब्रॉइड बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बच्चे भी हो गए तो दूध नहीं पिलाते, कुल मिला के ब्रेस्ट ये कैंसर होगा। दवाई खाओगे तो कैंसर बनेगा, दवाई खाने से कैंसर बन रहे हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन इतना कॉमन क्यों है? दवाई खाए जा रहे हैं, होम्योपैथी भी, एलोपैथी भी, आयुर्वेद भी, सारी दवाइयाँ सालों साल खा रहे हैं। उससे किडनी भी खराब हो रही है, लिवर भी खराब हो रहा है, आंतें भी फट रही हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो रहा है, पथरियाँ भी बन रही हैं। सारे रोग इससे है, भगवान ने नहीं दिए हैं रोग इतने जितने हमने बना लिए। लेकिन वही है कि खान पान को लेकर लोग कहेंगे, लेकिन अमूमन पहले भी मैं कहा कि लोग फल पे ध्यान कम देते हैं, लेकिन हज़ारों रुपए और ज़्यादा अधिक से अधिक महीने में अपने बच्चों के साथ फास्ट फूड खा जाते हैं। हाँ, उसके लिए पैसे आ जाते हैं। हाँ, उसके लिए अखरोट के लिए नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे, क्योंकि बीमारियां आती ही हैं खान पान के गलत व्यवहार से। अगर कार गलत चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है। मैं अमेरिका में देखा था, खाएंगे तो बीमारी। अमेरिका में सलाद ही सलाद खाए जा रहे हैं वहाँ पे, बस फल सलाद यही चीज़ खाते हैं वहाँ पे। इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है वहाँ पे। सर यहाँ पे क्या है, केंटकी फ्राइड चिकन होता था वहाँ पे, बंद हो गया जब उन्हें पता चला। वैसे शुरुआत वही करते हैं सर गड़बड़ की, लेकिन वो बंद कर देते हैं। उन्हें पता चला A2 मिल्क कर दिया हमने, जो विदेशी गाय भेजी उनका दूध खराब है, देसी गाय का बहुत अच्छा होता है, विदेशी गाय का बहुत ख़राब होता है। उसे कहते हैं A2 का A1 बना दिया उन्होंने। हमारी देसी गाय का A2 होता है, वो अमृत होता है, इनकी गाय का विष है A1। तो इन्हें पता चल गया कि हमने तो दूध गलत कर दिया, दूध मत पियो, तो सारे वीगन हो गए। उन्होंने नई चीज़ बना दी वीगन, यानी कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स खाओ मत बिल्कुल भी। और हम लोग अपनी देसी गाय तो खत्म हो गई, उनकी गाय का दूध पी रहे हैं, हम A1 दूध पी रहे हैं, जर्सी गाय बोलते हैं। हाँ, हम उसका A1 दूध पी रहे हैं, सारा विष हमें मिल रहा है। उन्होंने तो छोड़ दिया और सारा हमें बेच दिया। और हम लोग किसी तीज त्यौहार में पनीर की सब्जी बनाना बड़ा अपने आप को लकी समझते हैं, और वो खराब दूध से पनीर, मतलब आज वो वीगन की मात्रा बढ़ती जा रही है। भैंस है, भैंस उनके यहाँ थी नहीं, इसलिए भैंस में कोई कन्वर्ट कर नहीं पाए, उसका आज भी A2 है। आप भैंस का दूध पी सकते हो, ठीक है, उसका 3 बार मलाई निकाल लो, फैट निकल गया। तो भैंस का दूध तो नेचुरल है, भगवान का बनाया हुआ है। गाय का इन्होंने बदल दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, तो गाय का पी नहीं सकते। हाँ, देसी गाय आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो A2 मिल्क ही है आपका। तो कुल मिला के खान पान को बेहतर करने से जो हेरिडिटरी बीमारी हैं उससे आप बहुत हद तक नहीं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आप जागरूक कितने हैं। अगर आप जगेंगे बहुत लेट तो जाहिर सी बात है बीमारी चारों तरफ से आपको घेर लेगी। सवाल है बदलने के लिए बार बार ये दिखाने का मतलब यही है कि फल, सब्जी, सलाद और जो पोटेशियम सहित जो फल हैं, केला और तमाम चीज़ें, उस पर ध्यान दें। अपने शरीर के अंदर अच्छी चीज़ डालें तो जिसका यूज भी हो। और अगर फास्ट फूड, बार बार कहा जाता है कि फास्ट फूड गलत है, तो उसके इस्तेमाल से आपके आंतों की समस्या और तमाम चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जिससे आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी सनबेदिंग है, भगवान ने सनबेदिंग बनाई है, धूप बनाई है, उससे 12 बीमारियां खत्म होती हैं। 12 तो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी बीमारियां कम होती हैं। जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, हार्ट अटैक भी कम होता है उससे, कुछ कैंसर भी कम होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर कम होती है उससे, बच्चों के आंखों के चश्मे कम चढ़ते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, फंगस कम होता है आपका, हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं। अब तो ये आ गया अल्सरेटिव कोलाइटिस भी उससे ठीक हो रही है, और जो PCOD है उसको भी मात्रा में उसे भी कम हो करती है। मतलब इतने लाभ हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलें और कुछ घंटे सनबेदिंग करें, तमाम चीज़ों फोकस करें, तो देखो ज़िंदगी आपकी एक है। अगर उसको बेहतर रखेंगे तो आपको ही नुकसान कम होगा। इसी तरह के तमाम इश्यूज़ पे हम डॉक्टर आशु मित्तल से जुड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप पालन जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार है जी जी, सूर्य नमस्कार आप करेंगे तो उससे भी 6-7 लाभ हैं, अखरोट के 6-7 लाभ हैं, लेकिन धूप के तो 12 लाभ हैं। सूर्य नमस्कार में सारे पोज हैं,
आपकी घुटने के लिए भी, आपकी कमर के लिए भी सारे लाभ दे रही है वो सूर्य नमस्कार। ऊपर से सन बेदिंग भी करा रही है। आप देखिए हमारे यहाँ पूर्वजों ने कितना सोच सोच समझ के बनाया है। सारे जोड़ों की योगा बना रखे हैं, सन बेदिंग भी बना रखे है। तो रोज़ सूर्य को आपको जल भी चढ़ाना है, वहाँ भी सन बेदिंग होगी। बच्चों को बचपन में पहले कितना था कि बच्चे पैदा होते हैं उनको धूप में मालिश कर धूप में आप करते ही नहीं है। तो बच्चे कहाँ से स्ट्रांग बनेंगे, इम्यूनिटी कहाँ से बनेगी? इसलिए खाते हैं फास्ट फूड। माता पिता ही तो खिलाते हैं। हमारे माता पिता ने हमें खरबूजे के बीज खिलाए, हम बच्चों को मोमोज खिलाते हैं। बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी और सच्ची खबरें हम रोजाना खबर दिखाते हैं, लेकिन आप देखते रहिए, समझते रहिए और चैनल को, इस हेल्थ बुलेटिन को सब्सक्राइब करके आप शेयर कीजिए ताकि आपके नाते रिश्तेदार भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि हम आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।